औरंगाबाद के इस इलाके में कभी आतंक का साया था और बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती थी। आज वहाँ के किसान सरसों की खेती कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के अति नक्सल प्रभावित औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की। पहले की तस्वीर और आज की तस्वीरों में साफ अंतर नजर आता है। पहले जहां अफीम की खेती होती थी, आज वहां सरसों के पीले फूल लहराते हैं। जहां स्कूल की इमारतें ध्वस्त थी, अब वहां स्कूल भवन सीना तान कर खड़ा है। बच्चे पढ़ रहे हैं। जंगलों तक सुगम आवागमन के लिए सड़क है। ग्रामीण अब अपने क्षेत्र में विकास चाह रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें औरंगाबाद के बेहद नक्सलग्रस्त देव के इलाके की है, जो विश्व प्रसिद्ध त्रेता युगीन सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। इस इलाके में विकास की किरण पहुंचने के बावजूद लोगों में अच्छी खासी नाराजगी है। नाराजगी सरकार से नहीं, बल्कि सरकार के नुमाइंदे से है। नाराजगी और आक्रोश इतना है कि जनता कह रही है कि उन्हें एक बार फिर से मोदी सरकार तो चाहिए, लेकिन अभी वाला नुमाइंदा नहीं चाहिए। मोदी मजबूरी है, लेकिन नुमाइंदगी करने वाले उम्मीदवार को बदलो, नहीं तो वोट नहीं देंगे। जनता के पास नुमाइंदा बनने लायक उम्मीदवारों के नाम भी हैं। तो सुनिए, लोकसभा चुनाव के निकट आ गई बेला में अति नक्सल प्रभावित देव के लाल गलियारों की जनता की बातें, उनकी ही जुबानी। लोग मोदी जी के ही नाम पर वोट देने का ये कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि का तो चेहरा देखने के बाद ही ना कि कौन खड़ा हो रहे हैं, सुशील बाबू हो रहे हैं कि और कोई हो रहे हैं। अगर सुशील बाबू के जगह पर कोई नए कैंडिडेट उतरते हैं तो उनको मैं वोट दूंगा। वो भी अभी इधर आए हुए नहीं है। जब आएंगे उनका माने कि देखा जाएगा छवि क्या कि लोग क्या है, फिर वैसा माने कि हम लोग सोचेंगे, वोट देंगे। सच के रूप में जो माने कि यहाँ आएंगे, जो कुछ अपना कार्य करेंगे क्षेत्र में, उनको माने कि वोट दिया जाएगा, चाहे कोई भी आवे। यह तो बदलाव भी तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें चुना जाएगा कि ये बदलने से हमारे काम करेंगे कि नहीं करेंगे। मिजाज है सर यही हम लोग को प्रलोभन दिया गया था कि नहर आप लोग को दिया जाएगा, राजा जगन्नाथ बांध का पानी दिया जाएगा, लेकिन वो सब कुछ मिला नहीं मिलने के कारण है कि अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसे दिया जाए। जो कार्य करेंगे उनको दिया जाएगा। 10 दिन का जो बात बीतेगा उस सब का रंग उतना ही दिन में पता चलेगा। 10 दिन में सब मालूम चल जाएगा, ताकि अब इलेक्शन का टाइम आया है। सब तो अब घूमेगा तब कौन सबसे अच्छा है, क्या है, सब तुरंत मालूम चल जाएगा। खुश हैं, लेकिन हम उनको यह कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि क्षेत्र में और काम कीजिए। क्षेत्र के जनता और हम आपको इसलिए मतदान करते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास का काम कीजिए। कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है भाई? आप लोकसभा में उठाइए ना क्षेत्र के बात, तो आप क्षेत्र के बात तो उठाते नहीं हैं। ये हमारे यहाँ देखिए कोयल नहर जो है, कोयल नहर, ये किसान को काफी मतलब कि ये प्राण है किसान का। कोयल नहर अभी तक गेट नहीं लगा है। अनेकों बार इधर के लोग जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। भाई देखिए यहाँ सिर्फ एक बार पानी मिलता है धान में, वो भी कभी सुनिएगा कि बिहन उहन के टाइम में नहीं मिलता है पानी। काफ़ी लेट से पानी आता है और किसान को बहुत दिक्कत होता है, बहुत समस्या होता है। हम चाहते हैं कि से माने हमारे गांव में, इलाका में, जवार में मोदी जी का जो विकास का जो मंत्र चल रहा है उसको उतारा जाए जमीन पर। बस यही हम इतना कहना चाहते हैं। जी, हमारे व्यक्तित्व ने टिप्पणी तो है कि हमारे बीजेपी है, लेकिन हम अपने संसद से खुश नहीं हैं। हम बीजेपी को तो देंगे वोट। हम तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने जनप्रतिनिधि से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि उनका धरातल पर काम एक भी दिख नहीं रहा। मेरे गांव में तो एक भी नहीं है। वो इलेक्शन के बाद यहाँ आते भी नहीं हैं। जब उनका चुनाव होता है तो एक गांव में आते हैं, इसके बाद चुनाव के बाद एक बार भी नहीं आए हैं। हमारे गांव के लोगों से भी आप बात कर लीजिएगा, वो एक बार भी गांव में पूछने नहीं आता कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। हम लोग एक बार अपने काम को लेकर गए थे, वो भी काम वो नहीं किए थे। भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ रहेंगे, और पहले भी भाजपा को ही वोट हम लोग दिए हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। नहीं होता है तो हम कांग्रेस को वोट करेंगे। हमारे एक निखिल सिंह हैं,
उम्मीदवार उनको हम लोग वोट करेंगे। और माननीय सांसद हमारे गांव में इलेक्शन के बाद एक बार भी उनको हम नहीं देखे हैं। असंतुष्टि का कारण मेरा सबसे बड़ा यही है और कोई असंतुष्टि का कारण नहीं है। और मोदी जी को हम लोग चाहते हैं और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। हम तो समझते हैं कि बदलाव की ज़रूरत है सर, है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं आई हैं। और ऐसा है कि एक ही लोकसभा सीट में एक ही प्रत्याशी को लगातार होने से भी जनता के मूड में थोड़ा सा ये होता है कि अब बदलाव चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है। कैंडिडेट तो अभी यहाँ पर जो मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने ख़राब काम किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बदलाव हो तो कुछ और बेहतर कर सकता है कोई नया कोई आएगा। अगर इसके बावजूद भी हम देखेंगे कि अगर हमारे अभी जो स्थानीय जो लोकसभा के अभी जो मेंबर हैं सुशील सिंह, उनसे अगर बेहतर होंगे तभी ये ऑप्शन होंगे, नहीं तो फिर सुशील सिंह फिर ठीक है। देव के जनता के मान लीजिए ठीक है, हम अपना मकसद दे रहे हैं, इनके जगह पर कोई दूसरा कैंडिडेट को भेजा जाए तो बल्कि अच्छा रहे। इससे ही जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, जो सांसद हैं हमारे, इनके जगह पर कोई दूसरा को भेजी चलते कि देव के यहाँ अथी था कहा जाता है कोची ले चल गए, मेडिकल कॉलेज बनना था तो यहाँ से कहाँ ले चल गए। इनसे तो जनता ना खुश है। बात तो हम लोग सर आरजेडी के देंगे ही, आरजेडी का ही देंगे। लेकिन लोकसभा हो रहा है, हम लोग आगे दिल्ली देखना है तो जो नरेंद्र मोदी हैं विधानसभा में, तो हम लोग तो आरजेडी का है कैंडिडेट, लेकिन लोकसभा है तो बीजेपी का ही हम लोग मतदान देंगे। बदलाव अगर से 10 साल से और भी ना ही तो बदलाव तो होना जरूरी है। उनसे खुश है, उनसे तो इतना काम कर दिए हैं हम लोगों के तरफ ना, मैंने बहुत हम लोग बाबू भैया का सब हरजन भी खुश है। काम के ताकियों तक लग जाते लौट जाते हमारा गाँव से तो खैर नाराज। अब दूसरा अगर सर भाजपा अगर नहीं अच्छी होगा तब तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हम लोग तो बनाए हुए हैं कि बीजेपी का ही हम लोग समर्थक। ये मोदी के पक्ष में है, विकास के नाम पर। जहाँ न विकास हुआ, जहाँ विश्वास न कीजिएगा, हम लोग का गंजोई क्षेत्र है, ऐसे लुंगी मोड़ के और ऐसे लकड़ी गाड़ के तब पार करते थे रोड से। अब आखिया मूंद के पेतावा जूता पहन के खेत में जाते हैं, समझ गए ना। बिजली चक्का ललटेन लेके ऐसे जाते थे तो खेत में लीलगाय हेलल है तो ऐसे अरे उन्हें तो आवाज़ आवे था, लीलगाय रोकता नहीं था। और अब खेत में आरी पर बैठा रहते हैं, एक पेड़ भी हिलता है चना के ना या सरसों के, तो समझ जाते हैं कि वहाँ कोई चीज़ है। क्या विकास हुआ से हम लोग किसान जान रहे हैं, विकास हम लोग जान रहे हैं कि पहाड़ी पर है हमारा गांव कनरिया के हम हैं, वहाँ से 1.5 किलोमीटर पहाड़ तक खेते हैं। ललटेन लेकर घूरना पड़ता था, तो आज बिजली चक वहाँ खेत में कर रहा। बिजली रोड से मतलब समझिए, सोचे भी नहीं थे कि इतना बड़ा नदी में पुलों बनेगा ना। उनका से लोग नाराज रहता है, झूठ का है लगा है, समझ गए ना। व्यक्तिगत अगर इनका सीट बदला जाता तो बड़ी खुशी होता, समझ गए ना। हाँ, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट तो देवे करेंगे हम लोग। बदलाव होगा तब तो कहना ही नहीं है, तब तो निखिल बाबू की जमानत जब्त हो जाएगा, ये समझ जाइए। वैसा प्रतिनिधि क्षेत्र से हो जो जनता को सुने, वैसा नहीं कि बस हम प्रतिनिधि हैं और सिर्फ चुनाव के समय में हमको वोट मिले। ऐसे प्रतिनिधि को तो इग्नोर किया जाना चाहिए। ज़्यादा चांसेस रहेगा भाजपा यहाँ से विनर होगा। कैंडिडेट बदले जाने की स्थिति, हाँ स्थिति में, और नहीं बदला गया तो जन आक्रोश तो है। विकास तो उससे फिलहाल नहीं हुआ है, फिर 5 साल के अंदर में नहीं हुआ है। जब शुरू बार सरकार बना हुआ था बीजेपी का, तो हम लोग का जो पूरा पंचायत स्तरीय जो नहर था उसको खुदाई होना तो पूरा हुआ, मगर उसको कच्चा वर्क किया और उसको पक्कीकरण करने के लिए अभी एप्लीकेशन दिए तब तक नहीं हुआ है। बीजेपी देखिए, बीजेपी भी कैंडिडेट अगर 2 बार से यहाँ लगातार प्रत्याशी जीत रहे हैं, कोई नया चेहरा भी उभरना जरूरी है, कि एक चेहरा पे आदमी कितना दिन वोट करेगा।
और वैसा भी कोई विकास पे बात नहीं की है, कभी हम लोग के क्षेत्र में आते भी नहीं हैं। वो इलेक्शन के घड़ी ही सिर्फ आते हैं, उसके सिवाय इन लोग कभी ना वोटर न कभी इनको दर्शन होता है और न दर्शन से वोटर से दर्शन करते हैं। तो हम जहाँ तक इनको ये कहेंगे अपना जो वादा किया था विकास पर, कृषि इधर जो किसान लोग से वादा किए थे, कभी कभी आके बीच में मिला भी कीजिए। और जी बीच में सब जो भी काम वादा किए थे अभी तक एक बार भी आया ही नहीं है। जहाँ तक हम लोग भी घूरने फिरने वाले हम लोग भी आज तक नहीं मिले। तो जनप्रतिनिधि को दौरा बिल्कुल करना चाहिए सर, क्योंकि वोट हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को जिसको जिताते हैं आए सामने आए, जो हम लोग का आर्थिक स्थिति है उसको से देखें, जो हम लोग को ज़रूरी है उसको पूरा करें, और हम लोग क्या मांग सकते हैं।